हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट और मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपने ही एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे सुन के शायद आप यकीन भी ना करें, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटे से शहर में नौकरी करता था और ये बात आज से 4 साल पुरानी है। शाम 8 बजे काम करने के दौरान मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, साहब जी, आज काफ़ी देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं गए। वो आवाज़ ऑफिस के गार्ड रामू जी की थी। उन्होंने कहा, साहब जी, आज तो अमावस्या की रात है, ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है अमावस्या की रात में। तब रामू जी ने मुझे बोला, साहब, अमावस्या की रात में आत्माओं की ताकत दोगुनी हो जाती है। तो मैं फिर से हंसते हुए बोला, रामू जी, ज़माना तो इतना मॉडर्न है और आप अभी भी इन सब बातों पे यकीन करते हैं। तब रामू जी बोले, साहब, ज़माना तो मॉडर्न है, लेकिन डर तो सबको लगता है भूत प्रेत का। और मैं रामू जी की इस बात से सहमत था, क्योंकि भूत प्रेत का डर हर इंसान के जहन में होता है। खैर, उनसे मेरी बात वहीं ख़त्म हुई और मैं बोला, कोई बात नहीं रामू जी, आज तो मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके ही घर जाऊंगा। उसके बाद रामू जी भी अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद मेरे साथी बाबू भाई ने कहा, अरे विकास जी, आज घर नहीं जाना है क्या? आज तो अमावस्या की रात है, 9 बजे के बाद तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। तब मैंने बाबू भाई से कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है? फिर उन्होंने कहा, विकास जी, अमावस्या की रात को बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक घटना मेरे साथ भी अमावस्या की रात में घट चुकी है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप भी घर जल्दी निकल लो। तब मैंने बाबू भाई से पूछा, कैसी घटना घटी है आपके साथ? मेरे अंदर इस घटना के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। बाबू भाई ने कहा, एक बार अमावस्या की रात में मैं खेत पे काम कर रहा था। माँ ने बोला, बेटा शाम होते ही घर आ जाना। पर हम ठहरे गरम खून, इसलिए मैंने माँ की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काम ख़त्म करके जैसे ही मैं खेत से निकला, मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने उसे कहा, अरे बहन जी, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही मैं उसके पास गया, उसका चेहरा देख के मैं काफ़ी डर गया, क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। तब से आज तक अमावस्या की रात में मैं कभी बाहर नहीं निकलता हूँ। तब मैंने बाबू भाई से कहा, बाबू भाई, क्या पता वो औरत एक नॉर्मल औरत हो। तब बाबू भाई ने कहा, अरे भाई, इतनी रात को कौन खेत पर निकलता है, और वो भी उस दिन अमावस्या की रात में। इतना बोलकर बाबू भाई ने कहा, अच्छा विकास जी, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। इतना बोलकर बाबू भाई अपने घर चले गए। फिर मैं भी अपने काम पर लग गया। काम करते करते कब 12 बज गए मुझे पता नहीं चला। अब मैं भी घर जाने के लिए निकल गया था। तभी मुझे एक बस दिखाई दी। उस बस में मैं बैठ गया। रात होने की वजह से बस में बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। मैं खिड़की वाली सीट पे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे बस में तो कोई सवारी नज़र ही नहीं आ रही है। अब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया। फिर मैंने सोचा, क्यों ना ड्राइवर से पूछ लिया जाए। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, सवारी सारी कहाँ उतर गई? लेकिन मेरी बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा तेज़ आवाज़ में पूछा, अरे भाई साहब, बस में कोई सवारी नज़र क्यों नहीं आ रही? इस बार ड्राइवर ने अपनी गर्दन को घुमा दिया। उसका चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था,
जिसे देख के मैं काफ़ी डर गया और बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा अब सारी सवारी अपनी सीट पे नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार उन सभी के चेहरे काफ़ी डरावने थे। असल में वो सब मरे हुए लोग थे और ये देखने के बाद मैं डर के मारे बस से कूद गया। बस से कूदने की वजह से मेरे पैरों में काफ़ी चोट लग गई थी। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी जहाँ मुझे एक घर दिखाई दिया। मैं जल्दी से उस घर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हों। जब मैंने अपनी नज़र पीछे करके देखा तो मुझे वही लोग दिखाई दिए जो बस में बैठे हुए थे। वो लोग मेरे को अपनी ओर खींच रहे थे। ये सब देखने के बाद मैं दोबारा से बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। फिर जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा मैं किसी के घर में लेटा हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा तुम अमावस्या की रात को घर से बाहर क्या कर रहे थे? तो मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे चचा, मैं तो अपना काम करके घर जा रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि बेटा कल रात को मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर जब मैंने बाहर जाके देखा तो तुम बाहर रोड पे गिरे हुए थे। तब मैंने तुम्हें किसी तरह सहारा देते हुए अपने घर में ले आया, इस कारण तुम बच गए। ये सब सुनने के बाद मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने कभी अमावस्या की रात में बाहर निकलने की भूल कभी नहीं की। तो दोस्तों, आपको ये आज का द रियल इंसिडेंट कैसा लगा? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।